Hello friends, once again you are welcome in my YouTube channel Secret of Success. So I am fan and I hope you are also fan. तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और सर्वनाम के उपयोग के बारे में बताने वाले हैं। सर्वनाम कितने भागों में डिवाइड किया गया और बहुत सारे चीज़ों को आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये आगे हम बढ़ते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो पहला नंबर हम जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम का डिफिनेशन हम बहुत आसान डिफिनेशन है कि संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा के बदले में जो शब्द, यहाँ पे डिफिनेशन भी दिया गया है सर्वनाम का कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल में हमारा दिया गया है मैं, तुम, वह, आप, उनका। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे यहाँ पर। मैं, तुम, आप, उनका, वह इत्यादि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो हम बताने वाले हैं हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो बारी बारी से हम 6 भेदों को डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? हम बारी बारी से सभी भेदों को डिफाइन करेंगे कि क्या होता है। तो पहला नंबर हमारा दिया गया है यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या दिया गया है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? यहाँ पर हमारा उसका डिफिनेशन दिया गया है। तो डिफिनेशन हम जानते हैं, चलिए क्या होता है। जो सर्वनाम वक्ता, वक्ता मीन्स क्या होता है? बोलने वाला। जैसे हम बोल रहे हैं अभी तो हम वक्ता हो गए। क्या हो गए? हम वक्ता हो गए। श्रोता, सुनने वाला। श्रोता मीन्स क्या होता है? सुनने वाला। जैसे आप अभी सुन रहे हैं हमारा बातों को तो क्या हो गया? आप सुनने वाले हो गए। क्या हो गया? जो सर्वनाम वक्ता, बोलने वाला, श्रोता, सुनने वाला। आपको अब समझ में आ गया होगा कि वक्ता किसे कहते हैं, श्रोता किसे। तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं और हम भी बोल रहे हैं और अगला आदमी भी सुन रहा है, उसको हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम। कि क्या कह सकते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का डिफिनेशन है जो सर्वनाम वक्ता, बोलने वाला, श्रोता, सुनने वाला तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया एग्जाम्पल में हमारा मैं, तुम, वह इत्यादि बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे। मैं, तुम, वह और बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे। तो अगला सर्वनाम है हमारा यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम आसान भाषा में कह सकते हैं जैसे निज का बोध हो। क्या हो? हमारा निज का बोध हो। जैसे ये हमारा निजी सामान है तो इसका बोध होता है तो उसे हम कह सकते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर डिफिनेशन दिया गया है निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं कि जो सर्वनाम शब्द कर्ता के लिए, स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है। क्या होता है? कर्ता के लिए भी प्रयुक्त होता है और स्वयं के लिए भी प्रयुक्त। जैसे हम कर्ता भी हो गए और स्वयं भी हो गए। कर्ता क्या होता है? काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो यहाँ पर दिया गया जो सर्वनाम शब्द कर्ता के लिए, स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसे स्वयं ही, आप ही, मैं ही इत्यादि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अपने आप, ये भी एग्जाम्पल है हमारा। तो अगला सर्वनाम है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा नंबर क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? इसका भी डिफिनेशन यहाँ पर दिया गया है बहुत आसान भाषा के साथ। तो जो सर्वनाम निकट या दूर की वस्तु की ओर संकेत करे। जैसे यहाँ पे हमारा पेन रखा हुआ है तो ये निकट की ओर संकेत कर रहा है। क्या कर रहा है? हमारा निकट की ओर संकेत कर। और यहाँ पे रख दिए तो ये दूर की ओर संकेत कर रहा है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकट या दूर की वस्तु की ओर संकेत करे, क्या कर सके? निकट और दूर की वस्तु की, उसे क्या कहते हैं? हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? हम निजवाचक सर्वनाम। तो एग्जाम्पल है हमारा वह वस्तु, यह वस्तु। जैसे यहाँ पर ये वस्तु रखा गया तो यह वस्तु, वह वस्तु, बहुत सारे एग्जाम्पल है। और 4 नंबर है हमारा सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है हमारा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका भी डिफिनेशन दिया गया है जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु, जैसे ये निश्चित व्यक्ति वस्तु है, इसका बोध नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसका बोध नहीं होना चाहिए। उसे हम क्या कर सकते हैं?
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अगला सर्वनाम है हमारा 5 नंबर, क्या है हमारा? संबंधवाचक सर्वनाम। इसका भी बहुत सारे आसान डिफिनेशन है कि जो सर्वनाम संबंध को दर्शाता है, जैसे भाई बहन का संबंध हो गया, माता पिता का संबंध हो गया, ये क्या हो गया? हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ इसका डिफिनेशन दिया गया, जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कह सकते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कह सकते हैं हम? संबंधवाचक सर्वनाम। तो एग्जाम्पल हमारा जो, वो, सो इत्यादि बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताइए। और 6 नंबर है 6 नंबर सर्वनाम है हमारा, 6 नंबर सर्वनाम है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हमारा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये तो इसका डिफिनेशन तो और आसान है, हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होगा? जैसे हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, आप कैसे हैं, ठीक है या नहीं है, तो यहाँ पर इसका डिफिनेशन दिया गया है, जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है। क्या होता है? किसी प्रश्न का बोध होता है। जैसे हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो उसका बोध होता है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल है हमारा, तुम कौन हो? तुम कौन हो, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि WH वर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? WH वर्ड होना चाहिए। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम कैसे हो, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पर इन सारे सर्वनामों का हम बहुत सारे आसान एग्जाम्पल ढूंढ के रखे हैं। क्या किए हैं? आसान एग्जाम्पल यहाँ पर ढूंढ के रखे हैं कि मोहन एक अच्छा लड़का है। क्या है? मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन पढ़ने में तेज है। क्या है? मोहन पढ़ने में तेज है। मोहन रोज स्कूल जाता है। क्या करता है? मोहन रोज स्कूल जाता है। मोहन समस्तीपुर में रहता है। मोहन कहाँ रहता है? समस्तीपुर में रहता है। तो यहाँ पे बार बार मोहन आ रहा है। क्या आ रहा है? बार बार मोहन आ रहा है। तो बार बार मोहन आ रहा है तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम हटा करके यहाँ पे वह कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमारे सर्वनाम का डिफिनेशन दिया गया है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो मोहन क्या है? हमारा संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। तो इसको हटा करके हम सर्वनाम कर देंगे। इसको हटा करके हम सर्वनाम कर देंगे। तो यहाँ पे वह क्या है? हमारा सर्वनाम है। और इसको भी हटा करके हम वह लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हम वह लगा देंगे। वह सर्वनाम है। और यहाँ पर भी मोहन को हटा करके वह लगा देंगे। यहाँ पर भी मोहन को हटा करके वह लगा देंगे। ये वीडियो अच्छा से समझ में आ गया होगा और इसी एग्जाम्पल से आप लोग को समझ में आ गया। तो बताइए आज का सेशन कैसा लगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।